हाँ भाई, फेडरल मीटिंग जो है, कौन सी मीटिंग है? रिजर्व मीटिंग फेडरल बैंक की साल में कितनी बार होती है? 8 बार। 8 बार। हर 6 हफ्ते में एक बार हो जाती है, ठीक है ना। तो पिछली जो थी वो 30 जुलाई को थी, और अभी अगली जो है वो तकरीबन 17 सितंबर को है। 17 ऑफ सितंबर को मीटिंग है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है अकॉर्डिंग टू द यूएस मार्केट और अकॉर्डिंग टू द फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि वो यूएस का डेटा है, मेन डेटा है, वो यूएस की करेंसी को इफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड करेंसी इफेक्ट होगी और पूरी वर्ल्ड मार्केट इफेक्ट होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला यूएस डेटा आपको समझना है वो कौन सा हो गया? फेडरल मिनट हो गया। अब कब देखना है? कब देखना है अब अगला? 6 सितंबर 17 सितंबर। अगला इंपॉर्टेंट डेटा यूएस का कौन सा है? सीपीआई। सीपीआई क्या है? नहीं, इसका वो नहीं पता। प्राइस इंडेक्स है कंज्यूमर का, यानी कि इन्फ्लेशन के लिए है। अगला कब आने वाला है? 11 सितंबर को आने वाला है। तो अमेरिका की सीपीआई का डेटा 11 सितंबर को आएगा, जो इफेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड मार्केट को। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो आपको समझना है और उसको देखना है। तो 11 सितंबर दूर है नहीं, आएगी नहीं, बस दो दो दिन के बाद है। तो सीपीआई का डेटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा, लिखिए। 11 बोला तो इसका मतलब है कि हर महीने के दूसरे हफ्ता में आ जाता है, ठीक है ना। सेकंड वीक में आएगा हर महीने के। आज है 8, 9 को है मंगल, और 10 को है बुध, और बृहस्पति तारीख को आ जाएगा, बृहस्पति को 11 तारीख को। इन्फ्लेशन डिसाइड होती है दो चीज़ों से, सीपीआई से और पीपीआई से भी। मतलब महंगाई को अगर देखना है तो सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम कंज्यूमर के ही रेट को देखेंगे कि उसको कितना मिल रहा है, प्रोड्यूसर को भी कितने पे पड़ रहा है, उसकी भी तो महंगाई है ना, उसको महंगाई बन रहा है उसका माल। तो सीपीआई के जस्ट बाद पीपीआई आता है, तो सेकंड वीक में पीपीआई भी आता है। तो दोनों डेटा इंपॉर्टेंट हो गए यूएस मार्केट के हिसाब से फॉरेक्स में। दोनों के दोनों। हाँ, सीपीआई आएगा फिर पीपीआई आएगा, वो अब आप चेक करिए फॉरेक्स फैक्ट्री में, और जहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक कैलेंडर मिल रहा है वहाँ पे चेक करिए किस दिन आ रहा है। तो सीपीआई पीपीआई बोथ आर द इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर द फॉरेक्स मार्केट। कि अगर अमेरिकन इकनॉमी का जो डेटा है जिसमें वहाँ की जॉब से रिलेटेड बात हो रही है, जॉब से रिलेटेड डेटा हुआ, नॉन फार्म पेरोल डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जॉबलेस क्लेम का डेटा। ये 3 डेटा इंपॉर्टेंट होते हैं जॉब से रिलेटेड। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम तो एवरी वीक आता है, हर हफ्ते थर्सडे को, ठीक है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस पूरे महीने में एक बार आता है, फ्राइडे को। एवरी मंथ फर्स्ट फ्राइडे देर इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूएस मार्केट एंड ऑल्सो एज वेल एज फॉरेक्स मार्केट। तो यू आर द फॉरेक्स ट्रेडर स्टूडेंट, तो आपको ये डेटा देखना ही है एवरी वीक थर्सडे को। उसके अलावा आपको देखना है एवरी वीक, एवरी मंथ का फर्स्ट वीक में फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और साथ में नॉन फार्म पेरोल वो भी आएगा। अब नॉन फार्म पेरोल क्या है? जो नॉन फार्म मतलब कि एग्रीकल्चर से लेना देना नहीं है, वो वाली जॉब, नॉन एग्रीकल्चर जॉब, उनका एम्प्लॉयमेंट चेंज, यानी कि कितनी उनके यहाँ नौकरियां लगी, बढ़ी या घटी, वो। तो उस डेटा को हमें इम्पैक्ट देखना है। अब उसका क्या इम्पैक्ट आता है करेंसियों पे, वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जाने कि किस डेटा पे हमें गौर करना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, खासकर यूएस का। अब इसके अलावा होता है यूएस, अगर मार्केट देख रहे हो साथ में फॉरेक्स को समझना है, तो अगला जो हमारा डेटा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो क्या है? करेंसी। वो है जीडीपी। जीडीपी एवरी क्वार्टर देखते हैं, हर क्वार्टर में जीडीपी का ओवरव्यू देखा जाता है, और क्वार्टर के भी जो मंथ बह गया, जैसे अप्रैल क्वार्टर है तो अप्रैल का लास्ट वीक में आएगा, ठीक है, फिर जनवरी के लास्ट वीक में आएगा। तो जीडीपी का क्वार्टर, वैसे तो जीडीपी का एस्टीमेट देखा जाता है, एस्टिमेशन जो होगा उसका तो इनिशियल लेवल पे देखा जाएगा, मिड में देखा जाएगा, एंड में देखा जाएगा। तो मतलब जो डेटा आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो क्वार्टर के एंड में जो आ रहा है जीडीपी का डेटा, उस पर नज़र रखनी है। तो आपको ध्यान देना है भाई, अभी क्या चल रहा है, सितंबर, तो अक्टूबर में आने वाला है, तो जीडीपी डेटा आएगा अक्टूबर में, तो जीडीपी इफेक्ट कर जाएगी पूरी यूएस मार्केट को और वहाँ से फॉरेक्स मार्केट को।
ठीक है, क्लियर है, लिख लीजिए। पीएमआई डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई आना चाहिए, ठीक है, और एक आता है सर्विस का पीएमआई, सर्विस इंडस्ट्री होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, दोनों का पीएमआई देखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका ऑर्डर कितने आ रहे हैं, तो वो ऑर्डर के लिए एक डेटा आता है, वो आपको देखना जरूरी है। बताऊंगा। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर देखोगे, और रिटेल सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि रिटेल सेल कितनी हो रही है, पर कम तो नहीं हो रही, कहीं पता चला लोग खरीदारी ही नहीं कर रहे, इकोनॉमी डंप हो जाएगी फिर, तो रिटेल सेल का डेटा भी इंपॉर्टेंट है देखना।